हेल्डन रिसर्च साइट की गहराइयों में मेंटेनेंस वर्कर ईथन कोल अकेला चलता जा रहा था। ठंडी हवा में धातु की गंध थी और हर कदम के साथ दीवारों से हल्की गूंज उठती थी। उसे आदेश मिला था, फ्लोर D10 से D17 तक के लिफ्ट सिस्टम की जांच करनी है। लेकिन इस सुविधा के किसी भी नक्शे में D17 नाम का कोई स्तर था ही नहीं। ईथन एक पुरानी औद्योगिक लिफ्ट के सामने पहुंचा। दीवारों पर पपड़ी उतरी पेंट, ऊपर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का धुंधला साइन और नीचे जंग लगे फर्श पर पानी की बूंदें टपक रही थीं। उसने कंट्रोल पैनल देखा, D1 से D16 तक की बटनें, और फिर नीचे हल्की चमक के साथ एक और अंक उभरा, D17। लिफ्ट नीचे जा रही थी, लेकिन नंबर रुक नहीं रहे थे। D16, D17, D18, फिर D19। ईथन ने इमरजेंसी बटन दबाया। कुछ नहीं हुआ। लिफ्ट किसी ऐसी जगह जा रही थी जो इस दुनिया का हिस्सा नहीं लग रही थी। दीवारें कांप रही थीं और नीचे से आ रही थी किसी चीज की धातुई दस्तक। दरवाजे चरमराकर खुले। सामने फैला था एक लंबा गलियारा, दीवारों पर काले चिपचिपे निशान, जैसे कुछ रेंगता रहा हो। लाल इमरजेंसी लाइट हर कुछ सेकंड में चमकती और पूरे हॉल को एक भयानक पल्स में डुबो देती। फर्श पर जमे पानी में ईथन की रोशनी झिलमिलाई। दूर हवा में कोई सांसें ले रहा था, मगर इंसान जैसी नहीं। गलियारे के अंत में उसे एक कंट्रोल रूम मिला। अंदर दर्जनों स्क्रीनें टूटी पड़ी थीं, पर कुछ अब भी चालू थीं। हर स्क्रीन उसी गलियारे को दिखा रही थी जिससे वो अभी गुजरा था। लेकिन एक स्क्रीन अलग थी। उसमें ईथन खुद को देख रहा था, उसी कमरे में खड़ा हुआ, और कैमरे के उस पार वो सीधा स्क्रीन की ओर देख रहा था। ईथन ने सिर घुमाया। गलियारे के दूसरे सिरे पर कोई खड़ा था। वही यूनिफॉर्म, वही टॉर्च, बस आंखें चमक रही थीं, सफेद, बिन पुतली के। वो एकदम स्थिर खड़ा था, जैसे इंतजार कर रहा हो। लाइट टिमटिमाई, और अगले ही पल असली ईथन वहां नहीं था, बस वो दूसरा रह गया, हाथ में उसी की टॉर्च लिए। कुछ देर बाद ग्राउंड फ्लोर की लिफ्ट खुली। अंदर कोई नहीं था। फर्श पर बस ईथन की टॉर्च पड़ी थी, जिसकी रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी। गलियारा खाली था, बस दीवारों में गूंजती थी हवा की धीमी कराह। रेडियो क्रैकल हुआ। ईथन, रिपोर्ट करो, सुन सकते हो? और फिर उसी रेडियो से आई उसकी खुद की फुसफुसाहट, मैं अभी भी यहां हूं। और तब लिफ्ट के शीशे पर एक ताजा हाथ का निशान उभर आया। किसी ने अंदर से छुआ था, या शायद जो कभी नीचे गया था अब वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा था।